राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। यदि आप किसी युवक युवती स्त्री पुरुष का संभोग वशीकरण करना चाहते हैं या चाहती हैं तो इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सरलतम प्रयोग देने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से किसी भी युवक युवती स्त्री पुरुष का आप संभोग वशीकरण कर सकते हैं। जब भी आप संभोग वशीकरण के लिए कोई उपाय करते हैं या करती हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करना है। किसी को चीट करने की नियत से, ब्लैकमेल करने की नियत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नियत से कदापि इसका दुरुपयोग नहीं करना है। किसी की नैतिकता खिलाफ कोई प्रयोग ना करें। कानून के दृष्टिकोण से जो गलत हो उसका भी प्रयोग ना करें। यदि कोई आपको दिल से चाहता है या चाहती है वहां इसका प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप लोग का संबंध ठीक ठाक चल रहा था, अचानक रिश्तों में कुछ खराबी आ गई है और इसको लेकर के आप परेशान हैं, पीड़ित हैं, चैन नहीं है एक पल भी उसके लिए, तो वहां इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं। या आप लोग का साथ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक आपको इग्नोर करने लगा है या इग्नोर करने लगी है, अब वह आपको भाव नहीं दे रहा है या भाव नहीं दे रही है और उसको पाने की इच्छा में आप काफी परेशान हैं। आपका दिमाग बिल्कुल टेंशन में है, तनाव में है। आप किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, चाह के भी उसकी याद से आप बाहर नहीं निकलना है, वहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी आप कोई प्रयोग करें तो कुछ बातों को आपको ध्यान देना है। जिसके लिए भी आप वशीकरण का प्रयोग करें तो जब भी आपको टाइम मिले अपने हृदय के पास अपना हाथ रखें ऐसे और आंखें बंद कर लें और अपने हाथ के स्पर्श को यहां अनुभव करें। अनाहत चक्र हृदय के पास होता है। हृदय का मतलब हार्ट, हार्ट का मतलब दिल। प्रेम पाना चाहते हैं, संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं, जीवन में खुशियां चाहते हैं तो इस पर आपको अधिक ध्यान देना पड़ेगा। अगर अपने हाथों का स्पर्श आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोचिए कोई हरा पत्ता है, यहाँ पे पान का पत्ता, पीपल का पत्ता। जब भी आपको समय मिलेगा आप ऐसा करके देखिएगा। घंटा 2 घंटा करने के बाद आपके अंदर इतनी खुशी होगी, इतनी शांति मिलेगी और उसके बाद किसी वशीकरण टोटकों का, वशीकरण मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो आसानी से उसमें आपको सिद्धि मिल जाती है। वशीकरण का प्रयोग करने से पहले अपनी एनर्जी को भली भांति आपको रीड करना है। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो किसी प्रयोग में आपको सफलता मिल जाता है, यूं कहिए कि अल्प समय में ही मिल जाता है। और यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो सफलता मिलने के चांसेस कम होते हैं और मिलता भी है तो बहुत लंबे समय के बाद। अतः आवश्यकता है अपनी एनर्जी को बैलेंस करना। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे ही सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी एनर्जी बैलेंस है कि नहीं है, इसके लिए अपना तुरंत खींचा हुआ फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं एनर्जी रीड करके आप लोग को बता दूंगा और जो उचित होगा आपको सही मार्गदर्शन दूंगा। हम चलते हैं आज के उपाय पर। सर्वप्रथम आपको अपने इष्ट का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो किसी गुरु की तलाश करके या प्रयोग करें। बिना गुरु के कोई साधना सफल नहीं होती है, अतः आवश्यकता है गुरु का होना। और फिर भी यदि आपको गुरु नहीं मिलता है तो आपको परेशान नहीं होना है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव
और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो प्रयोग है इसमें एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र को अपने हथेली पर आपको लिख देना है और अपने हृदय में उसका स्मरण करना है, और कोई भी काम एकांत में करना चाहिए, इसका आपको ध्यान दें। पहले मंत्र को जरा सुनिए, समझिए। मंत्र इस प्रकार से है। यह मंत्र आपको लाल स्केच या लाल पेन से लिखना है। मंत्र है ओम भगवते, फिर उसका नाम, किसका नाम? आपकी प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखना है। उसके बाद लिखना है नमः। ओम भगवते नाम लिखते हुए नमः ऐसा करके जिसकी भी कल्पना करेंगे, नाम के स्थान पर जिसको आप चाहते हैं उसका नाम लिख देंगे। आपका हो जाएगा वशीकरण। वह आपके बगैर रह नहीं पाएगा, यह रह नहीं पाएगा। अपने आप में अनोखा प्रयोग है, आजमा के देखिएगा। मैंने अब भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई आर्थिक समस्या हो, कोई मानसिक समस्या हो या कोई शारीरिक समस्या हो, तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। और एक बात और, यदि आपने इस टोटके का, इस मंत्र का प्रयोग किया और आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप परेशान ना हो, आप हमसे संपर्क करें। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आप लोग के लिए करूंगा, यदि आप सही कार्य के लिए करने जा रहे हैं तो। और आप चाहते हैं कि अपने घर बैठे वशीकरण साधनाएं सीखना, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।